पिछले कल मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज के रशिया से बाहर निकलने के बाद भारत के 4 टॉप रिटेलर ब्रांड्स ने रशिया के फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स के साथ डील साइन कर दी है, जिसके बाद अब ये चारों इंडियन रिटेलर्स अगले 6 महीने में रशिया के अंदर अपने 15 से 20 स्टोर्स खोलेंगे। इन चारों के साथ साथ 6 से 8 इंडियन रिटेलर्स का पेपर वर्क फाइनल स्टेजेस में है और वो भी बहुत ही जल्द रशियन मार्केट में एंटर हो जाएंगे। मसला ये था कि ये जो 4 इंडियन रिटेलर्स हैं, ये अभी तक भारत के अंदर ही अपना माल बेचते थे। इनके इंडिया के अंदर ही स्टोर्स थे। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्रेजेंस बिल्कुल जीरो थी। भारत के अलावा ये विदेशों में अभी तक अपना माल नहीं बेचते थे। रशिया ने इन भारतीय ब्रांड्स को इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्थापित करने की एक अपॉर्चुनिटी दी, जिसको इन्होंने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये रशिया में ऐसे समय में जा रहे हैं जब रशियन मार्केट में वेस्टर्न ब्रांड्स ना होने के कारण कंपटीशन बहुत ही कम होगा, बल्कि ना के बराबर। इन भारतीय रिटेलर्स के पास इंटरनेशनल मार्केट में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि अपने आप को वर्ल्ड लेवल के ऊपर स्थापित करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन दिक्कत आ रही है ऐसी भारतीय कंपनीज के साथ जो पहले से ही अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं और उन्होंने अपने आप को न सिर्फ भारत, रशिया, बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और दुनिया के कोने कोने में अपना बिजनेस पहुंचा दिया है। ये भारतीय कंपनीज अब रशियन मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान कर रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील्स ने रशिया से कोल परचेज रोकने का फैसला किया है। उसके साथ ही टाटा ने बाकी वेस्टर्न ऑटो कंपनीज की तरह अपनी लग्जूरियस रेंज जैगुआर लैंड रोवर की रशिया में सेल्स रोक दी थी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो जहां पर इंडिया की बाकी रिफाइनरीज रशिया से लगातार सस्ता क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भारत में रिफाइनरीज हैं, उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं किया है। इसी तरह एक और खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया की आईटी फर्म्स, जिसके लिए इंडिया की वर्ल्ड वाइड पहचान है, उन्होंने भी रशिया में अपना बिजनेस क्लोज करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की आईटी फर्म्स ने भी अब रशिया से निकलना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत की टॉप आईटी फर्म्स इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रशिया में जो भी विदेशी ब्रांड्स थे उनको और रशिया की टॉप फर्म्स को आईटी सर्विसेज और आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब क्योंकि कई सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं, इसलिए अब इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिसाइड किया है कि ये भी रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इनके जो रशियन क्लाइंट्स हैं उनको काफी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इन्फोसिस का कहना है कि उनके रशिया में 100 से भी कम एम्प्लॉइज हैं और आज की डेट में उनके पास कोई भी रशियन क्लाइंट नहीं है, इसलिए वो रशिया से पैकअप कर रहे हैं। वहीं टीसीएस ने कहा है कि उनके भी रशिया या फिर यूक्रेन दोनों जगह आज की डेट में कोई ऑपरेशंस नहीं है। टीसीएस अब यूरोप की मार्केट को एक्वायर करना चाहती है, क्योंकि वहां पर उनकी प्रेजेंस काफी सीमित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन आईटी और सॉफ्टवेयर की फील्ड में लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन की आईटी कंपनीज बिल्कुल बंद पड़ी हैं। इन्फोसिस और टीसीएस कोशिश कर रही हैं कि यूक्रेन की आईटी फर्म्स के पास जितने भी यूरोपियन क्लाइंट्स थे वो इन दोनों को मिल जाएं। अब यूरोपियन क्लाइंट्स चाहिए तो रशिया से तो नाता तोड़ना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की आईटी फर्म्स रशिया से इसलिए भी निकल रही हैं कि क्योंकि इनका मेजर रिवेन्यू यानी जो इनकी कमाई होती है उसका मोटा हिस्सा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के देशों से ही होती है। इसलिए ये रशिया में रहकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वेस्टर्न देशों में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स बिल्कुल चरम के ऊपर है, जिसके कारण उनको रशिया में रहने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इन्फोसिस ब्रिटेन में अपने फैमिली टाइज के कारण काफी चर्चा में है, जिसके बाद अगर इन्फोसिस रशिया में बने रहती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन नुकसान यहाँ पर होगा रशियन क्लाइंट्स को, क्योंकि वेस्टर्न आईटी कंपनीज तो रशिया से पहले ही निकल गई थी, जिसके बाद अब भारत की आईटी फर्म्स भी रशिया में बैग पैक कर रही हैं।